लोग बात करने वाले हैं ऑस्फोरिलेशन के बारे में। ठीक है, तो ऑस्फोरिलेशन जो है वो बेसिकली क्लास 12 के बायोलॉजी के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। हालांकि आगे चल के हम लोग इसको नीट लेवल में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक बनेगा ऑस्फोरिलेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये टर्म ऑस्फोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये टर्म जो है वो ऑस्फोरिलेशन क्या होता है, तो समझिए ऑस्फोरिलेशन टर्म बेसिकली डिफाइंड है किसके लिए, स्पोर्स के लिए। ये जो ऑस्फोरिलेशन टर्म है वो बेसिकली डिफाइंड है किसके लिए, स्पोर्स के लिए। आप लोग से कोई पूछेगा कि स्पोर्स क्या होता है, तो स्पोर्स इज ए रेसिस्टेंट, स्पोर्स इज ए रेसिस्टेंस स्ट्रक्चर। स्पोर क्या है, एक प्रकार का रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है। आइए इसके बारे में पहले समझा जाए। रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये किसी भी चीज को रेसिस्ट करता है, ये किसी भी चीज को क्या करता है, रोकता है। अगर कोई भी चीज इसको आता है तो आने के साथ आ तो सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ के उसके अंदर नहीं जा पाता है। ये किसी चीज के अंदर आ तो सकता है, लेकिन वो किसी चीज को तोड़ के उसके अंदर नहीं जा सकता है। यानी कहने का मतलब कि ये क्या करता है, किसी चीज को रेसिस्ट करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट आप लोग को याद रहेगा कि ये एक प्रकार का रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो किसी चीज को रोकने का काम करता है। उसके बाद हम लोग सेकंड बात कर रहे हैं कि ये जो स्पोर होता है वो आपका कब डेवलप करता है, तो ये दोनों कंडीशन में डेवलप करता है। पहला आपका फेवरेबल, पहला आपका कौन सा कंडीशन, फेवरेबल, और दूसरा अनफेवरेबल। यानी ये जो स्पोर है वो दोनों कंडीशन में डेवलप करता है, फेवरेबल कंडीशन में भी और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में भी डेवलप करता है। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं कि जो भी स्पोर होता है वो स्पोर टूटता किस समय है, जब नया इंडिविजुअल को ग्रोथ करना होगा। यानी जब आपका जर्मिनेशन प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तभी जाके स्पोर जो है वो फ्रैगमेंट होता है या फिर डिसोसिएट फॉर्म में आता है। बेसिकली ये जो स्पोर्स के बारे में स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं, इसका सबसे बेहतर आपको जैसे जैसे हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, जैसे प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको स्पोर और ज्यादा क्लियर होते जाएगा। तो ये अलग अलग यूनिट में इसका स्टडी अलग अलग तरीके से किया गया है। अभी की क्लास में आपको बस इतना जानना है कि स्पोरुलेशन जो है वो स्पोर से रिलेटेड है, और अगर किसी भी चीज में स्पोर होता है तो स्पोर का मेन काम क्या है, तो स्पोर का मेन काम क्या है कि वो किसी भी चीज को रोकता है। ये एक प्रकार का रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर है, रोकने का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपके घर में पड़ा दरवाजा, तो दरवाजे से वही लोग आएंगे जो लोग आपको जानते हैं, बाहरी तो कोई इंटर नहीं कर सकता है, तो आपका एक रेसिस्ट पावर है। तो ये क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी किसी भी चीज को ये अंदर आने से मना करता है। उसके साथ साथ ये दोनों कंडीशन में डेवलप करता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये उसी समय ग्रो अप होगा या उसी समय डेवलप होके ब्रेक डाउन करेगा जब ये जर्मिनेशन करेगा, यानी न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली स्पोर का बात ये हुआ। अब हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्पोरुलेशन, वो स्पोरुलेशन पढ़ेंगे किस में, बाइनरी फिजन में। तो आप लोग के माइंड में एक चीज चलेगा कि सर ये बाइनरी फिजन तो हम लोग पढ़ लिए थे, अमीबा का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये स्पोरुलेशन जो है वो आप किस में देखिएगा, अमीबा में। लेकिन आपके माइंड में एक चीज चलेगा कि सर हम लोगों ने तो अमीबा का स्टडी कर लिया था किस में, बाइनरी फिजन में। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अमीबा जो है वो मल्टीपल फिजन में भी काम करेगा, बाइनरी फिजन में भी काम करेगा, और आज के क्लास में प्रूफ होगा कि वो स्पोरुलेशन में भी काम करेगा। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। और एग्जाम में दे देगा अमीबा और ये ऑप्शन वाइज दे देगा तीनों, तो क्या डालेंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये सोचने वाली थोड़ी सी बात रहेगी। अमीबा, जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान से समझिए, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको कोई बना सकता है, इरेगुलर इन शेप है। अब जैसे ये अमीबा हो गया, तो अमीबा बहुत दुर्घटने वाली जगह पे फंस गया, मतलब ऐसा जगह फंस गया ना कि अब वो वहां से वो निकल नहीं पाएगा। तो अमीबा एक खराब जगह फंस गया, ऐसा जगह फंस गया, ऐसे गंदगी में फंस गया, ऐसे दुर्घटना जगह पे फंस गया कि ये निकल नहीं पाएगा।
तो जब ये निकल नहीं पाएगा तो ये सोचेगा ना कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा लेयर बनाया जाए कि हमको कोई बाहर से कितना भी तोड़े तो हम टूटे नहीं। यानी कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट रूप में किसका बात कर रहा है, स्पोर का। तो ये सोच रहा है कि बाहर एक ऐसा लेयर का फॉर्मेशन किया जाए कि ये कभी भी टूटे नहीं। तो इस अमीबा के बाहर 3 ठो लेयर बन जाता है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अमीबा के बाहर ये 3 लेयर बनता है। अब ये बना एक लेयर, ठीक है, इसके बाहर बना फिर एक लेयर और इसके बाहर बना फिर एक लेयर। यानी टोटल यहाँ पे अमीबा का 3 लेयर बन जाता है। टोटल यहाँ पे अमीबा का आउटर में कितना लेयर बन जाता है, 3 लेयर, जो इसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अभी ये अमीबा बहुत ज्यादा टेंशन में, दुर्घटनाग्रस्त वाले जगह पे पहुंच गया है, ऐसी जगह पे पहुंच गया ना कि अब इसको कोई सहायता मिलने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी बॉडी को बचाना है तो कुछ वैसा लेयर प्रोवाइड करवाना होगा। और इसी तीनों लेयर को बोलते हैं इनकाइस्टेशन। इसी को क्या कहते हैं, इनकाइस्टेशन। ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में अलग अलग तरीके का नाम देता है, तो उससे ज्यादा डरना नहीं है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इनकाइस्टेशन। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप में ये स्पोर के बारे में ही बता रहा है। और ये क्या कर रहा है कि जब अमीबा बहुत दुर्घटने वाले जगह पे फंस गया है तो उसको बचाने के लिए इसके ऊपर 3 लेयर बनता है और इसी 3 लेयर को क्या कहते हैं, इनकाइस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकाइस्टेशन। अच्छा, अमीबा अभी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ये अब सोच रहा है कि अब तो हम दुर्घटनाग्रस्त वाले जगह पे फंस गए। तो ये सोचेगा कि हम अपने बॉडी को तो ब्रेक डाउन करें, लेकिन कम से कम ज्यादा इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करें, कि ताकि ज्यादा इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा तो सब मर जाएगा तो कोई ना कोई तो बचेगा ना। अगर मान लो कि बाइनरी फिजन करेगा, 2 इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा तो दोनों मर सकता है। लेकिन अगर ये मल्टीपल फिजन करेगा, क्या करेगा, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म जो है वो टूट जाएगा और जितना भी जीन मैकअप है, सारा बॉडी का डिजाइन एक ही में आपका आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कौन से फिजन को प्रोसीड करता है, तो यहाँ पे मल्टीपल फिजन करता है। मतलब कि ये सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बॉडी पार्ट को क्या करें, डेवलप करें, क्योंकि कंडीशन खराब चल रहा है। अगर कुछ मरेगा भी तो 1-2 पार्ट तो बच जाएगा ना। तो ये मैक्सिमम सोचता है कि हम अपने बॉडी को डेवलप करें। तो उस केस में बाइनरी फिजन नहीं करता है, क्या करता है, मल्टीपल फिजन करता है, कि ताकि देख रहा है कि स्थिति खराब चल रहा है तो हम अपने ज्यादा बच्चे को प्रोड्यूस कर दिए, कुछ भी मरेगा तो 1-2 तो बच ही जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये मल्टीपल फिजन करता है। अब जैसे मल्टीपल फिजन किया, बहुत सारा बॉडी इसके अंदर जब डेवलप हो गया तो लास्टली ये फेवरेबल कंडीशन होने के कारण ये अपने बॉडी से बच्चे को क्या करता है, निकालता है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। ये जो प्रत्येक नया इंडिविजुअल आएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन जैसे ही हो जाएगा तो ये सारा बच्चा बाहर निकलेगा ना। तो उस केस में प्रत्येक का नाम क्या होता है, सीडोपोडियोस्पोर्स के नाम से देखा जाता है। उसके बाद बाबू हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जब ये सीडोपोडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया तो अब ये नया फिर वर्कआउट वैसे ही करेगा। जनरली जो स्पोर होता है या ये स्पोरुलेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं वो 2 जगह पे देखते हैं। ठीक है, पहला आप लोग नाम सुने होंगे ज़ूस्पोर्स, पहला नाम क्या सुने होंगे, ज़ूस्पोर्स का, और सेकंड आप लोग देखे होंगे कोनिडियोस्पोर्स। क्या देखे होंगे, कोनिडिया क्या है, कोनिडिया स्पोर्स। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है, ज़ूस्पोर्स और कोनिडिया स्पोर्स। ठीक है, ज़ूस्पोर्स बेसिकली नाम से लग रहा है जू एनिमल, लेकिन ये ज़ूस्पोर्स बेसिकली प्लांट में होता है, जो नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट को डेवलप करने का काम करता है। और ये जो ज़ूस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स है वो बेसिकली दिखाई देगा किसमें, प्लांट के किंगडम में। ठीक है, तो आप लोग स्पोर वाला कंडीशन इसमें वेरीफाइड कर सकते हैं। अब जैसे ज़ूस्पोर्स जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ज़ूस्पोर्स जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसा फ्लैजेलेट होता है। ठीक है, जो यही बाहर निकलता है तो नया इंडिविजुअल प्लांट को ग्रोथ करने का काम करता है। और ये जो कोनिडियोस्पोर्स है वो एक प्रकार का फंगस है। कोनिडियोस्पोर क्या एक प्रकार का फंगस है और बेसिकली ये आपको दिखाई देगा किसमें, पेनिसिलिन में। किसमें दिखाई देगा, पेनिसिलिन में। ठीक है, और ये जो है वो इस प्रकार का स्ट्रक्चर को बनाता है। ये जो है बेसिकली इस प्रकार का स्ट्रक्चर को ये सर्व करता है।
ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्पोर जो है वो ऐसे ऐसे बाहर निकलता है और यहाँ से वो नए इंडिविजुअल को ग्रोथ करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसी को क्या कहेंगे हम लोग, स्पोर्स कहेंगे। तो इसके बारे में आपको बहुत बेहतर समझना है तो हमको अलग अलग किंगडम में आना पड़ेगा, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। तो बायोलॉजी के अलग अलग यूनिट में स्पोर का अलग अलग कंडीशन है। बेसिकली फिलहाल आप लोग स्पोर्स का मतलब ये समझिए कि एक प्रकार का प्रोटेक्टिव क्या है, लेयर है, रेसिस्टेंट है, ठीक है, जो किसी को रोकने का काम करता है और अपने ही अंदर बॉडी को डेवलप कराने की क्षमता को रखता है, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था आपका स्पोरुलेशन। Number 1.